नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण का चुनाव लगभग एक महीने बाद है, लेकिन उससे पहले हम भी ग्राउंड पर उतर चुके हैं तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए, माहौल जानने और समझने के लिए, और साथ ही साथ आप लोगों को समझाने के लिए कि भाई 2024 का चुनाव का माहौल क्या है। फिलहाल जो है इस वक्त हम लोग लोकसभा सीट छिंदवाड़ा पर है, जहां पर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं और बंटी साहू जो कि बीजेपी के टिकट से जो है यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल छिंदवाड़ा के गांव के तमाम लोगों को हमने बुलाया है, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, लेकिन महिलाओं से शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि भाई 24 में होने क्या वाला है। तो ये बताइए, 24 में बीजेपी कह रही है 400 के पार दावा कर रही है, कैसे देखते हैं इस दावे को? दावा तो वो 1000 बोल दे, 1000 के पार भी बोल सकते हैं ना, वो तो अपना मुंह है, वो तो कितना भी करे ना, मगर पार होगा ये 19 को पता चलेगा कि कौन पार होगा करके, कितने से। तारीख को जब वोट डालेंगे आप? बिल्कुल जनता तभी बताएगी ना खुल के। अभी बोल के नहीं बताएगी, जनता करके बताएगी। अच्छा, करके बताएगी। बिल्कुल। आप लोग क्या मूड मिजाज में है? 2 टर्म आपने मोदी सरकार को देखा, आप तीसरी बार में क्या सोच रही है? रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? उन्होंने तो कहा था कि अभी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, और तमाम नारे दिए थे, महिलाओं को लेकर दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आप लोगों को क्या लगता है? देखिए, ऊपर से तो पहली बात तो ये है मोदी जी का कि पहली यानी उनने ये बोला था महिलाओं को कि 3000 रुपये देंगे विधानसभा के बाद। अच्छा। किसी के खाते में आए? हम आम जनता है ना। अभी हमारी महिलाएं खड़ी, किसी के खाते में आए क्या 3000 रुपये? नहीं आए। 450 रुपये में सिलेंडर बोले थे, किसी को मिला कि 450 में सिलेंडर? नहीं मिला। तो फिर ये झूठे वादे करने से क्या मतलब है? तो महिलाएं नाराज है? बिल्कुल नाराज है। 1200 रुपए देके क्या साबित करना चाहते थे वो कि जब कोरोना काल था तब हर परिवार, हर इंसान ये था, परेशान था। तो तब कहाँ गई थी? तब भाई लोग कहाँ गए थे? तब महिलाओं की, तब बहनों की याद नहीं आई थी क्या? अच्छा, ये बताएं, नए नवेले मुख्यमंत्री जो बने हैं, शिवराज मामा आपको 1250 रुपए का उन्होंने तोहफा दिया बहनों को, उसके बाद नए मुख्यमंत्री बने। नए मुख्यमंत्री को देखते हुए क्या लगता है, बीजेपी को इस बार 24 में बेड़ा पार होगा नए मुख्यमंत्री के सहारे, या फिर कांग्रेस लगती है? नहीं, हमें तो कांग्रेस ही लगती है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, इस सीट पर भी कांग्रेस का दबदबा है? जी बिल्कुल। अभी भले ही मोहन यादव जी बने हैं मुख्यमंत्री, मगर हमारे जो एमपी में है, हम अभी भी मानते हैं कि हमारे कमलनाथ जी ही है। अच्छा। क्योंकि हमारे सुख दुख में हमारे आम जनता जो है, हम लोग आम जनता है, हमारे सुख दुख में आधी रात में छिंदवाड़ा से आते हैं इसीलिए है, या फिर वाकई में? नहीं, छिंदवाड़े से मतलब नहीं है। हर चीज का एक पहलू होता है। आम जनता यही चाहती है कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से मुक्ति। अच्छा। मेन चीज तो ये है। और इनके राज में तो हर चीज हुआ है ना, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तो है। जो युवा लोग तो देख रहे हो आप, डिग्री ले लेके बैठे हैं। लेकिन बीजेपी ने तो यही नारा दिया 2014 में कि भाई बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, आपकी बार ये सरकार। देखे ना, आप देख ही रहे हो ना, हम लोग तो देख ही रहे। अच्छे दिन उनने बोले थे ना, अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर इससे अच्छे दिन किसी को देखना है, इससे अच्छे दिन देखना है, तो वो बीजेपी सरकार लाएंगे। अच्छा, है ना। पहले एक इंसान कमाता था, ये दादाजी है हमारे साथ में, बुजुर्ग है, इनको मालूम होंगे। अगर इनके परिवार में 15 लोग भी रहे होंगे या 20 लोग भी रहे होंगे, अकेले कमाते थे, पूरा परिवार पालते थे। अभी पूरा परिवार कमाता है तो पलता नहीं है। ठीक है, यहाँ से इस सीट की बात करें तो एक तरफ बंटी साहू, दूसरी तरफ नकुलनाथ, कौन बेहतर लग रहा है? बंटी साहू तो गुंडागर्दी में बेहतर है, खुलेआम बोलते हैं हम। क्यों लगता है आपको? क्यों लगता है? तो आप देख रहे हो ना, नकुलनाथ का ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है। हम तो यही देख रहे हैं, हम आम जनता यही देख रहे हैं ना कि भैया सामने हम लोग ने अभी इससे पहले तो उनके ऊपर केस वगैरह देखे हो आपने, है ना। क्या उनको लाके, और हमारी माँ बहन इतने ये नहीं है, हमको भी हमारी माँ बहनों की चिंता है कि बंटी साहू का राज लाके उनका राज आएगा तो और पता नहीं कितना भ्रष्टाचार फैलाएंगे उन लोग। लेकिन वो तो कहता है, बीजेपी कहती है बहुत अच्छा है, मतलब पार्टी है बहुत अच्छा है। क्यों, मणिपुर वाला हादसा याद नहीं है क्या आपको? बहुत अच्छा है। तब भी तो एमपी का यानी बीजेपी का राज है ना, उनका प्रशासन है ना, पुलिस प्रशासन उनका है ना। तब मणिपुर का हादसा याद है कि नहीं, कि वहाँ लेडीजों के साथ क्या क्या नहीं हुआ है करके? क्या वो भूल गए हो क्या? हम लेडीज लोग नारा दिया है 400 पार, कह रहे हैं आपकी बार 400 पार। जी, वो भला ही 1000 पार का नारा देना, मगर हाँ, आम जनता जो करेगी वही होगा। अच्छा, वो जनता के मन में क्या है ये कोई नहीं जान सकता, ना आप और ना हम। आप बताइए चाची, क्या नाम है? सुनीता कहा। सुनीता। तो क्या सोच रहे हैं इस बार, अब की बार मोदी सरकार या कोई और सरकार? इंडिया गठबंधन एक तरफ बना है, एक तरफ एनडीए है, क्या लगता है आपको? पहले तो बोलते थे कि मोदी सरकार आना चाहिए, मोदी सरकार आना चाहिए, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि वो कांग्रेस ही अच्छी थी जो शुरू से लेकर के चल रही थी साथ में। ये मोदी सरकार आई
तो हमको तो रोटी के लाले पड़ गए। फ्री में दाना जरूर दे रहे हैं, लेकिन जो दाल सब्जी लेना पड़ता है उसकी कमाने में परेशानी हो गई है। हमारा धंधा है मछली का, हमारा खानदानी पैसा है मछली मटन का। आज ऐसी नौबत आ गई है कि ये दुकान उठाए इधर फेंक दिए, वो दुकान उठाए उधर फेंक दिए, मछली का धंधा करने ही नहीं दे रहे हैं। दुकान हटा दे रहे हैं। पहले अभी आपने कभी बीजेपी को सपोर्ट किया था? पहले तो बीजेपी को अभी करे थे हमने सपोर्ट, पहले नहीं करे थे। हम शुरू से कांग्रेसी है। अच्छा, शुरू से कांग्रेसी थे। अभी हम लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट करे तो ये नौबत आ गई। आगे और बीजेपी आएगी तो और पता नहीं क्या क्या होगा। बेचारे रोजगार था फुटपाथ पे, तो उनकी पूरे दुकान जेसीबी से धकेल दिए नए मुख्यमंत्री ने, मोहन यादव जी। बिल्कुल। तो उन लोग कहाँ जाएंगे फिर? रोजगार दिलवाए उनको फिर। लेकिन मोदी जी ने तो कहा था कि साल में 2 करोड़ रोजगार जो है वो दिया है। आज से 2 साल पहले किसको मिला है ये 10 साल में तो 20 करोड़ मिला होगा। बिल्कुल। बाप रे, आप तो सबसे बिल्कुल गाँव गाँव घूमिए और सबसे पूछिए कि किसको मिला है रोजगार, बताइए। आपके गांव में नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला। हमारे जो बच्चे हैं बेरोजगार, डिग्रियां ले लेके आज माँ बाप रोजगार यानी मजदूरी करते हैं और अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने भेजते हैं। किस लिए भेजते हैं? कि उनका बच्चा कुछ बड़ा होकर कुछ करेगा और हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। आज उनने कैसे भी करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया और डिग्री लिए, तो आज तो सरकारी ड्यूटियां कहीं तो है नहीं, इनने तो सब बेच के खा गए हैं, तो बच्चे क्या करेंगे? ये बताइए, मामा जी पहले सरकार थी मामा जी की, है ना, उसके बाद आ गए मोहन यादव। कौन बढ़िया लगा? मोहन यादव तो आज तक कुछ नहीं किया है, अभी भी तो बैठा बार है वो। मामा ने कैसे किया था? मामा ने किया, लेकिन फिर वही वोट के लिए किया उनने। अच्छा, 1200 1250 काहे के लिए? जीतने के लिए दे दी वोटिंग उसको दिए सबने। फिर उसके बाद तो वो कुछ कर ही नहीं रहे मोहन यादव। अच्छा, कुछ तो करना चाहिए। नए मुख्यमंत्री के आने से मोदी जी के चुनाव में कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नहीं, वोट बैंक बढ़ेगी? कुछ नहीं बढ़ेगी। नहीं बढ़ेगी। बहने तो 1250 तो मिल रहा है। तो वही विश्वास है उनको, हमको वोट मिलेगी। अब नहीं मिलेगी वोट उसको, नहीं मिलेगी। और जो 400 पार कह रहे हैं मोदी जी, तो कहने दो ना, उससे कहने से क्या? तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत गाँव वाले पसंद नहीं कर रहे? नहीं, कोई पसंद नहीं, कोई मतलब कहने दो, कहने वो तो कहेंगे ही। उनको विश्वास है ना, हम 1250 दे रहे हैं। बताइए, इंडिया गठबंधन जो बना है, मालूम है? इंडिया गठबंधन तमाम जो है विपक्षी पार्टियों को लेकर, उसका क्या लगता है? वो उसका ऐसा है, गठबंधन तो बना है, लेकिन कोई विश्वास है ना उनको, हम जीतेंगे ऐसा लग रहा है। अब क्या है, कौन जीतेगा आपके हिसाब से? इंडिया जीतेगा या एनडीए? इंडिया जीतेगी। इंडिया? इंडिया जीतेगी। चलिए, और ये महिलाएं, आप बता दीजिए, थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम है? कविता नांदेकर। तो क्या सोच, थोड़ा तेज बताइए, लगना है छिंदवाड़ा के महिलाएं हैं, तो क्या सोच रही है? बताइए, बीजेपी बढ़िया है या कांग्रेस आपके हिसाब से? हम तो कांग्रेस बढ़िया मानते हैं। पहले मानते थे कि बीजेपी अच्छे है, क्योंकि हमने किसी को देखा नहीं था, ज़्यादा बातचीत किसी से हुई नहीं थी। लेकिन अब हमको लगता है कि कांग्रेस अच्छा है और कांग्रेस ही आना चाहिए। अच्छा, क्योंकि पहले आपको लगता था बीजेपी अच्छा है? पहले हम ज़्यादा घूमे नहीं थे, किसी को जानते नहीं थे, ज़्यादा समझ भी नहीं पाते थे। अब घर में रहते थे, किसी से ज़्यादा मिलना नहीं, जुड़ना नहीं, बातचीत नहीं। लेकिन अब विजय चौधरी जी को भी हमने यहाँ आते हुए देखा, उनसे बातचीत हुई। अभी भाभी जी को भी देखा, उनसे भी बातचीत हुई। हम चाहते हैं कि अब कांग्रेस सरकार आए। अच्छा, कांग्रेस सरकार है। मोदी जी के 10 साल आपने देखे, है ना? आप कह रहे हैं कि 15 साल यानी कि तीसरी बार हमारी सरकार बनने वाली है। आपको क्या लगता है? हमको यही लगता है कि अब कांग्रेस सरकार बिल्कुल जीतेगी। अच्छा, और छिंदवाड़ा को लेकर क्या लगता है? एक तरफ जो है वो नकुल नाथ है, एक तरफ बंटी साहू है। लेकिन नकुल नाथ ही आएंगे। अच्छा, क्यों? क्योंकि हमको उनका व्यवहार भी अच्छा लगता है और जो वो करते हैं जनता के लिए, वो सब अच्छा लगता है। ज़्यादा बीमारी लोगों को इलाज पानी करवाते हैं, और ये जैसे बेरोजगार को रोजगार दिलाते हैं। मेन मुद्दा तो वही है, जो बेरोजगार है उनको अगर रोजगार मिल जाए तो वो महंगाई में भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन बेरोजगार है तो वो कहाँ से आगे बढ़ेगा? और बंटी साहू कैसे? हम तो उनको देखे ही नहीं है। नहीं देखे हैं? उनसे बात भी नहीं किए हैं। अच्छा, जो सच है वो बोल रहे हैं। क्योंकि वो कभी आए नहीं, हम उनको देखे भी नहीं है। उनसे बात भी नहीं हुई है। नकुल नाथ से मिलने कभी गई हैं? नहीं, मिलने तो नहीं गए, लेकिन देखे हैं, उनका भाषण सुने हैं। अब भाभी जी को भी देख लिए हैं, कमलनाथ जी को भी देखे हैं टीवी में। आपको बढ़िया कौन लगता है दोनों में? हमको तो कांग्रेस सरकार ही अच्छी लग रही है। चलिए भैया, देखिए ये जनता है छिंदवाड़ा की, जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, छिंदवाड़ा है, और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, धीरे धीरे टटोल रहे हैं। आज से शुरुआत की हमने 2024 के चुनाव की, कि क्या कुछ माहौल चल रहा है। फिलहाल जो है मध्य प्रदेश का हॉट सीट माना जाता है छिंदवाड़ा, यहाँ शुरुआत की है, आगे भी लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।